Morning students, today I am going to teach you lesson 3rd for BCA or BSc final year or BCom final year. The name of lesson 3rd is the judgment seat of Vikramaditya. You all know students about the judgment seat of Vikramaditya. आप सभी जानते हैं विक्रमादित्य के बारे में कितने फेमस किंग थे, है ना। उसके बारे में हमको आज डिस्कस करनी है। विक्रमादित्य कौन था और किस तरह से वो अपने रेन किया, शासन किया, है ना। यहाँ पे दिया हुआ है deep in the heart of Indian people, one name is held ever dear, the name of Vikramaditya, who became the king of Malwa. मतलब in the heart of Indian people, भारतीय लोगों के दिलों पर जो राज करते थे, आज भी राज करते हैं कहा जाए, और बहुत गहरे और अच्छे मन से कहा जाए उनके नाम लिया जाता है और सच्चे हृदय से उनसे प्रेम करते थे। उनका नाम था विक्रमादित्य, जो मालवा का शासक था और वो काफ़ी तजुर्बेदार और काफ़ी अच्छे शासक रहे हैं। उनकी कहानी कई पुस्तकों में छपी हुई है, राजा विक्रमादित्य की कहानी। उनमें से एक कहानी ये भी है कि राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में ऐसा हुआ कि एक शेफर्ड रहता था, एक गडरिया रहता था, और वो गडरिया जो है जो उसका वो चरवाहा था और गाय चराने के उद्देश्य से वो जो है ना जाया करते थे और वहाँ पर एक टीला था, उस पर चढ़ जाया करते थे और टीले पे चढ़ने के बाद वो जो है गंभीर हो जाया करते थे और फिर वो छोटे छोटे बच्चों के द्वारा जो कुछ समस्या लाया जाता था उनको काफ़ी अच्छे तरीके से एक राजा की तरह हल किया करते थे। इस बात की जानकारी लोगों को दूर दूर तक हुई और लोग जो है आया करते थे वहाँ पर, और वो लड़का जो उस टीले पे चढ़ जाया करते थे और जैसे टीले पे चढ़ जाया करते थे तो राजा विक्रमादित्य की तरह ही जो है क्या किया करते थे, वो फैसला सुनाया करते थे। इस बात की जानकारी वहाँ की राजा को भी लगी। राजा की इच्छा थी कि वो देखा जाए, वहाँ पे देखे कि क्या है वहाँ पर उस सिंहासन की, वो वहाँ पर क्या है। उस जगह पर जाके देखा गया और जब जगह पे जाके देखा गया तो क्या मिला उनको लगा कि इनकी खुदाई कराया जाए। जब गड्ढे की खुदाई कराई जाए, वो टीले की खुदाई कराई गई तो क्या देखा गया, वहाँ पर जो है एक सिंहासन निकला। उस सिंहासन को चाहता था कि सिंहासन, जिसको सिंहासन बत्तीसी कहते हैं, वो सिंहासन को अपने दरबार में ले जाया जाए और राजा विक्रमादित्य की तरफ फैसला करे। ऐसा उन्होंने प्रयास किया, बट अनहोनी ये हुई कि राजा ने जितने बार प्रयास किया हर बार असफल हुआ, क्योंकि उनके मन में किसी प्रकार का डाउट था। डाउट क्या था? उनके मन में लालसा थी, उनके मन में इच्छा थी, उनके मन में ग्रीड था, उनके मन में लालच था कि मैं भी राजा विक्रमादित्य की तरह ही क्या हो जाऊँ, फेमस हो जाऊँ। तो वहाँ पर जो सिंहासन निकले उनमें ना बहुत सारी परियां थी जो उनको उठाई हुई थी और हर बार उनको जो है प्रयास किया गया ले जाने का, लेकिन हर बार असफल हुआ। कहने का मतलब ये है कि इस चैप्टर में राजा विक्रमादित्य के बारे में इतनी सारी कहानियाँ दी हुई है जिनमें से बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है। वैसे ही इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो कम होगा, क्योंकि राजा विक्रमादित्य इतने स्ट्रांग और इतने मजबूत और इतने माइंड वाले थे कि उनकी तुलना जो है अन्य राजाओं से नहीं की जा सकती। He was so strong and the true and the gentle, the men of Zirconi about worshipped him. लोग उनकी पूजा किया करते थे। And those of all the times were obliged to give him the first place, though they had never looked at his face nor appeared to great and a tender heart. मतलब यदि अपराधी उनके सामने आ जाया करते थे तो कांपते थे, उनसे आंखें नहीं मिला सकते थे, इतने धुरंधर थे वो राजा जो। Simply because they could that there never been a king loved like the king. इसके साथ साथ वो अपनी प्रजा से काफी प्रेम भी करते थे। But one thing we do know about Vikramaditya, it told him that he was the greatest judge in the history. यदि उनके बारे में यह कहा जाए कि उस इतिहास में सबसे बड़े जज थे तो कोई गलत नहीं होगा। Never was the deceived, कभी धोखा नहीं खाया अपने फैसले में। Never to punish the wrong man, यहाँ तक ये भी कहा जाता है उन्होंने कभी किसी निरपराध को किसी प्रकार कोई सजा नहीं दिया था। The guilty trembled when they came before him, for they knew that his eyes would look straight in the guilt. मतलब अपराधी उनके सामने आते थे और आकर के कांपते थे। राजा जो है उनके अपराध को उनकी आंखों से ही झांक लिया करते थे, ऐसा कहा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि राजा विक्रमादित्य की तरह अन्य कोई राजा नहीं हुए उस समय, और यही वजह है कि राजा विक्रमादित्य जो है काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी फेमस हो गए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। राजा विक्रमादित्य कहानी को और अच्छे तरीके से स्टडी करिए और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हल करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।